बिहार में एक बार फिर राजभवन और शिक्षा विभाग आमने सामने नजर आ रहे हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग नहीं लेने वाले कुलपतियों को और विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों को महंगा पड़ गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश पर सभी का वेतन रोक दिया गया है और सभी को नोटिस थमा दिया गया है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि आपके खिलाफ क्यों नहीं कठोर कार्रवाई की गई। राजभवन ने सभी कुलपति और पदाधिकारी को शिक्षा विभाग की बैठक में भाग नहीं लेने का निर्देश जारी किया था। बिहार विधानसभा में बिहार अपराध नियंत्रण बिल सदन में पेश किए जाने पर भाजपा के विधायक नीरज कुमार बबलू ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस बिल से उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी योगी मॉडल कानून के तहत बिहार से अपराधियों का खात्मा होगा। बुलडोजर बिहार में भी चलाए जाएंगे। किसी स्ट्रांग कानून से विपक्षी क्यों डर रहे हैं? किसी स्ट्रांग कानून से कौन डरता है? स्ट्रांग कानून से चोर डरता है, डकैत डरता है, न कि नेताओं को डरना चाहिए, न कि विपक्ष को डरना चाहिए। ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है। अगर राज्य में कानून मजबूत नहीं होगा तो अपराधियों के हाथ पैर लंबे होते जाएंगे। अपराधी अपराध करके बचने का प्रयास करेगा। इसलिए कानून कितना भी सख्त हो तो विपक्ष को और मजबूत होना चाहिए और इसको वाहवाही करना चाहिए। सरकार का पीठ ठोकना चाहिए कि आपने सही कानून लाया। काहे कि बिहार में जब जब इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, राजद शासन में आती है, तब तब अपराधियों का राज होता है, तब यहाँ जंगल राज आ जाता है, तब माफियाओं का राज हो जाता है। इसलिए सरकार ये कठोर कानून लाई है कि किसी भी अपराधी का बिहार में बस नहीं चलेगा, किसी अपराधी का राज नहीं चलेगा, कोई अपराधी अपराध करके बच नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश के तर्ज पर, योगी मॉडल के तर्ज पर यहाँ भी बुलडोजर चलेगा और यहाँ भी अपराधियों का सीधा इनकाउंटर किया जाएगा, तब जाकर के बिहार में शांति होगी। देखिए, किसी स्ट्रांग आरजेडी के एक विधायक और कांग्रेस के 2 विधायकों के पाला बदलने पर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह ने कहा कि अगर कोई विधायक पाला बदल लेता है, इधर उधर जाता है, किसी लोटस ऑपरेशन का शिकार होता है, कितने पैसे में वो इधर उधर जाता है, ये उनका विषय है। हम लोग कमजोर नहीं है, पार्टी को जनता का पूरा समर्थन प्राप्त है। किसी लोटस ऑपरेशन का शिकार हो गया, कितना में गया, काहे गया, कहां क्या किया, वो तो उसका विषय है ना। हम काहे वो कमजोर होंगे? जनता का जिसके पास पूरा समर्थन प्राप्त है तो समय में चुरब्बा का समय में इन्हें उन्हें पाला बदलिए लेता है। नहीं साहब, दल बदलू टाइप का जो लोग होता है, इसकी विचारधारा नहीं होती है। ऐसे लोगों को तो पार्टी नेतृत्व भी ऐसे गंभीर लोगों पर सोचे। मांझी जी कह रहे हैं कि अभी ऐसा बहुत खेला भी। अरे भाई, बेचारे खुद खेला का शिकार हो रहे हैं। वो कहा, अब देखे जनता दल यू ने देखे, हमने कहा था कि खेला शुरू हुआ है, खेला भी होना बाकी है, खेला होना बाकी है। ये सब तो जो चरभवन हर भवन जो है भाजपा में कई पार्टी का पत्तल चाट की, सब क्या वैल्यू देते हैं हम लोग? फजुल्ले का लोग है, उसका कोई वैल्यू नहीं। हाँ, तो ये सब फजुल्ला का चीज है। आगे और भी टूट होगी। अरे हम तो कह रहे पार्टी मजबूत है, जनता साथ है। ये सब रोज आते हैं, रोज जाते हैं। बिहार पुलिस दिवस 2024 के अवसर पर सदर अस्पताल परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मधुबनी जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सिविल सर्जन द्वारा फीता काटकर किया गया। रक्तदान शिविर के अवसर पर दर्जनों से अधिक की संख्या में बिहार पुलिस के जवानों ने रक्तदान किया और बिहार पुलिस दिवस के अवसर पर अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लगातार 22 तारीख से हम लोग कई तरह के कार्यक्रम करा रहे हैं। बिहार पुलिस वीक का मेन थीम यही है कि पब्लिक के साथ हमारा जो समन्वय है वो और प्रगाढ़ हो और अच्छा हो और पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग हमारी हो। उसी क्रम में आज ये रक्तदान का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे पुलिसकर्मी और पुलिस पदाधिकारी स्वेच्छा से जिनको रक्तदान करना है उसमें रक्तदान आज करेंगे। रक्तदान करना एक रक्तदान कर रहे हैं, उनको हम लोग सम्मानित। लगभग कितने पुलिसकर्मी? 60 लोग अभी दे रहे हैं, उसके अलावा अन्य लोग भी आएंगे। सभी जगह पे हम लोगों ने लगातार 22 तारीख से हम लोग बिहार पुलिस सप्ताह 2024 के तहत आज तीसरे दिन रक्तदान शिविर का आयोजन जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में किया गया। रक्तदान शिविर का विधिवत उद्घाटन भागलपुर के डीआईजी ने किया। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के डीआईजी, वरीय पुलिस अधीक्षक, सिटी डीएसपी के अलावा कई वरीय पुलिस पदाधिकारी और दर्जनों जवान भी मौजूद रहे। अपना मोबाइल
गोपालगंज में गुरुवार को पुलिस सप्ताह दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सदर अस्पताल में शिविर लगाकर जिले के सभी पुलिस अधिकारी और जवानों ने रक्तदान किया। रक्तदान की शुरुआत एसपी स्वर्ण प्रभात ने रक्तदान कर किया। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि पुलिस सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अवसर पर आज सदर अस्पताल में रक्तदान किया जा रहा है। और बहुत शांतिपूर्वक ये चल रहा है और रक्तदान, उम्मीद है कि 100 के पार रक्तदान यहाँ हो जाएगा, जिससे कि ये भीड़ देखा जा रहा है। इसके समुचित व्यवस्था के लिए पूरा स्टाफ को हम लगा दिए हैं और 2 डॉक्टर का वहाँ प्रतिनियुक्ति किया गया है कि किसी की अनवार्ड कोई दिक्कत हो तो उसमें तुरंत चिकित्सीय परामर्श दिया जा सके। बिहार पुलिस सप्ताह के अवसर पर आज गोपालगंज जिले में गोपालगंज पुलिस के पुलिसकर्मियों के द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान किया जा रहा है। इसी क्रम में सदर अस्पताल हम लोग आए हैं और मैं पुलिस अधीक्षक गोपालगंज अभी जस्ट रक्तदान किया हूं। और गोपालगंज पुलिस के जितने भी पुलिसकर्मी हैं, वो चौकीदार वर्ग के हो या सिपाही वर्ग के हों या पदाधिकारी वर्ग के हों, सभी से अपील करते हैं, अनुरोध किया जाता है कि वो स्वैच्छिक रक्तदान में आज भारी से भारी संख्या में भाग लें। और बहुत शांतिपूर्वक ये चल रहा है और रक्तदान, उम्मीद है कि 100 के पार रक्तदान यहाँ हो जाएगा, जिससे कि ये भीड़ देखा जा रहा है। इसके समुचित व्यवस्था के लिए पूरा स्टाफ को हम लगा दिए हैं और 2 डॉक्टर का वहाँ प्रतिनियुक्ति किया गया है कि किसी की अनवार्ड कोई दिक्कत हो तो उसमें तुरंत चिकित्सीय परामर्श दिया जा सके। बिहार पुलिस सप्ताह के अवसर पर आज गोपालगंज जिले में गोपालगंज पुलिस के पुलिसकर्मियों के द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान किया जा रहा है। इसी क्रम में सदर अस्पताल हम लोग आए हैं और मैं पुलिस अधीक्षक गोपालगंज अभी जस्ट रक्तदान किया हूं। और गोपालगंज पुलिस के जितने भी पुलिसकर्मी हैं, वो चौकीदार वर्ग के हो या सिपाही वर्ग के हों या पदाधिकारी वर्ग के हों, सभी से अपील करते हैं, अनुरोध किया जाता है कि वो स्वैच्छिक रक्तदान में आज भारी से भारी संख्या में भाग लें। बिहार विधानसभा से अपराध नियंत्रक विधेयक पारित हो गया है। प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव की ओर से बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 सदन में पेश किया गया। अपराध नियंत्रण विधेयक पेश करने के बाद मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि राज्य में अवैध बालू खनन, भूमाफिया और शराब कारोबारियों पर कार्रवाई के लिए यह कानून लाया गया है। हालांकि सदन से जब अपराध नियंत्रण विधेयक पास हो रहा था, तब सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे और न ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। वहीं विपक्ष की ओर से पेश किए गए सभी संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिए गए। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह विधेयक लाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विशेष रूप से बधाई दी। सम्राट चौधरी ने कहा, बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया के सिंडिकेट को समाप्त करने के लिए यह कानून लाया गया है। इससे पहले विपक्ष सदस्यों की ओर से विधानसभा में स्कूल के समय को लेकर हंगामा किया गया और उसके बाद सभी सदस्य सदन से बाहर निकल गए। बिहार के अति नक्सल प्रभावित जिले औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र की पहले की तस्वीर और आज की तस्वीर में काफी अंतर नजर आती है। पहले जहां अफीम की खेती होती थी, वहां आज सरसों के पीले फूल लहरा रहे हैं। ये तस्वीरें औरंगाबाद के बेहद नक्सल प्रभावित देव के इलाके की हैं। इस इलाके में विकास की किरण पहुंचने के बावजूद लोगों में नाराजगी है। नाराजगी सरकार से नहीं, बल्कि सरकार के नुमाइंदे से है। नाराजगी और आक्रोश इतना ही जनता कह रही है कि उन्हें एक बार फिर मोदी सरकार तो चाहिए, लेकिन अभी वाले नुमाइंदे नहीं चाहिए। आइए सुनते हैं क्या कहती है वहां की जनता। कुछ अपना काज करेंगे क्षेत्र में, उनको माने कि वोट दिया जाएगा। राजा जगन्नाथ बांध का पानी दिया जाएगा, लेकिन वो सब कुछ मिला नहीं मिलने के कारण है कि अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि किसे दिया जाए। जो तो आप क्षेत्र के बात तो उठाते नहीं हैं। ये हमारे यहाँ देखिए कोयल नहर जो है, कोयल नहर ये किसान को काफी मतलब कि ये प्राण है किसान का। कोयल नहर अभी तक गेट नहीं लगा है। टिप्पणी तो है कि हमारे बीजेपी है, लेकिन हम अपने संसद से खुश नहीं है। हम बीजेपी को तो देंगे वोट। हम लोग एक बार अपने काम को लेकर गए थे, वो भी काम वो नहीं किए थे। भाजपा के साथ हैं और भाजपा के साथ रहेंगे। अब पहले भी भाजपा को ही वोट हम लोग दिए हैं। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उनसे हम लोग। विपक्ष पर बरसते हुए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विधायकों का खरीद फरोख्त नहीं करती है। विधायिका को कलंकित करना, अपमानित करना, साथ ही विधायकों को बंधुआ मजदूर बनाकर रखना परिवारवादी और वंशवादियों की पुरानी नीयत है। नेता प्रतिपक्ष खुद सदन से गायब हैं, तो उनके विधायक कहां जा रहे हैं वो हम कैसे बताएंगे। नेता प्रतिपक्ष के नाते उनकी नैतिक जिम्मेदारी है जवाब देना और विधायकों के विश्वास को जीतना। विधायिका को कलंकित करना, अपमानित करना, विधायिका को बंधुआ मजदूर बना के रखना,
और सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले जो परिवारवादी, वंशवादी, भ्रष्टाचारी जिस तरह के सदन के अंदर जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करना, ये सारे वातावरण आज विधायकों को कहीं न कहीं भयभीत कर रहा है। उसे महसूस हो रहा है कि उस डूबते हुए नाव पर बैठे रहने से हम लोग डूब जाएंगे, हम सुरक्षित स्थान वो लोग खोज रहे हैं। तो ये विधायिका कोई बंधुआ मजदूर के तरह बांध के आप रख नहीं सकते हैं। और रह गई कि शुरुआत तो आपने किया, न्योता दिया। गया पहुंचे बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने कहा है कि अल्पसंख्यकों के साथ बीजेपी खड़ी है। दानिश इकबाल ने कहा कि देश के मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने का काम बीजेपी ने किया है। जो जनता के लिए हमने वादा किया था, उस 530 विषयों में से हमने 529 विषयों को पूरा करने का काम किया, अर्थात 99.99% 2014 के घोषणा पत्र को नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरा करने का काम किया। 2019 में फिर से आम लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी गई और जनता ने अपार बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास दिखाया और फिर से एक बार 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी। 2019 में हमने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, जो विषय को रखा था, उसमें से 234 विषय हमने रखे थे 2019 में अपने घोषणा पत्र में। भागलपुर के टॉप 10 की सूची में शामिल इनामी कुख्यात अपराधी भूषण यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपराधी भूषण यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक नगर और पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक छापेमारी दल गठित की गई थी। गिरफ्तार अपराधी पर 25,000 का इनाम भी घोषित था। गिरफ्तार अपराधी के पास से कई हथियार भी बरामद किए गए। फिल्म में कहाँ आए आप? कहाँ हमारे फिल्म में में शुमार भूषण यादव की गिरफ्तारी कल सुनिश्चित की गई है और इंग्लिश डेरा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। और जो भूषण यादव है उसका जो आपराधिक इतिहास है वो 25 साल लंबा है। जो पहला उसने क्राइम किया था 1998 में और जो आखिरी जो हम लोग के पास जो केसेस की सूची प्राप्त हुई है, आखिरी जो उसका केस है वो 2023 का है। 25 सालों से यह अपराध की दुनिया में है और इसके ऊपर कुल 16 कांड, हत्या, लूट, डकैती और रंगदारी, इन सभी मामलों आर्म्स एक्ट के, विस्फोटक अधिनियम के कुल 16 मामले इसमें दर्ज हैं और इसमें सिटी एसपी साथियों में शुमार भूषण यादव। गया में 6 लाख रुपए के गहनों की लूट हुई है। नकली पुलिस बनकर अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। सर्राफा व्यवसायी से लगभग 6 लाख रुपए के गहनों की लूट की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना शहर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। पीड़ित सर्राफा व्यवसायी विकास कुमार बरनवाल ने कहा कि वे हमेशा की तरह गांधी मैदान से मॉर्निंग वॉक कर घर लौट रहे थे, तभी डीएम ऑफिस की गेट के पास 3 लोग पहले से मौजूद थे। स्कूटी को रुकवाने के बाद नकली पुलिस बने अपराधियों ने चैन स्नैचिंग का हवाला देकर कारोबारी को गले की चेन और ब्रेसलेट उतारने की दी। अपराधी खुद को पुलिस बता रहे थे और दबाव देकर गले की 3 चेन और एक ब्रेसलेट को कागज में रखवा दिया और उसे डिक्की में रखने के बहाने अपने पैकेट में रखकर फरार हो गए। तो देखो बैग खोलो तुम्हारे बैग में क्या है। उसका बैग खुलवाया, उसका बैग चेक किया, उसके साथ वही गला में चैन पहने हुआ था। उसका चैन क्या गला में पहना, तुमको मालूम नहीं है कितना चैन का छिनतई हो रहा है शहर में। उसका चैन उतरवा के उसको कागज लपेट के उसके बैग में रख दिया। उसके बाद फिर हमको बोलने लगा कि आप इतना जो पहने हुए आपको ही मालूम है शहर में कितना घर में रख के। भैया गले में पहने हुए सब लोग पहने हुए हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है। कौन लोग थे वो लोग? पुलिस के ड्रेस में? पुलिस के ड्रेस में नहीं थे, जनरल ड्रेस में ही थे। हाँ, तो फिर उसके बाद बोला कि अपना ये उतार के आप डिक्की में रख लो। हमने ऐसा है भैया सामने एसपी के ऑफिस है, चलिए वहाँ चल के आपको जो करना आप कर लीजिए, हम रोड पे तो नहीं उतारेंगे।
तो फिर जो आदमी जो साथ में था वो बोलने लगा भैया काय को पुलिस से उलझ रहे, पुलिस का आदमी है, उतार के रख लीजिए डिक्की में, क्या दिक्कत है। तो देखो। और बिहार के गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र में हुए अपहरण कांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 अपराधियों को धर दबोचा है। पुलिस ने सफल इस कांड का उद्भेदन किया है और इस कांड में शामिल 3 अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने दबोचा है। अपहरण कांड में शामिल अपराधियों के पास से स्कॉर्पियो और मोबाइल भी बरामद किया गया है। अपहृत दोनों युवकों को अपहरण के 30 घंटे के बाद सकुशल बरामद कर लिया गया है। इस संबंध में सिटी एसपी प्रेरणा कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बाराचट्टी थाना क्षेत्र के तितरिया गांव के वादी प्रमोद कुमार के द्वारा 27 फरवरी 2024 को लिखित आवेदन इस मामले में दी गई थी, जिसके बाद ये पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। दिनांक 27 फरवरी 2024 को जो हमारे वादी है प्रमोद कुमार, उन्होंने बाराचट्टी थाने में आकर कंप्लेंट दिया, एक लिखित आवेदन दिया कि उनका जो भाई है वो मोटरसाइकिल पर बैठाकर उनका जो भाई है बबलू, उसको उनका पड़ोसी कल्लू कुमार उर्फ अरविंद कुमार मोटरसाइकिल पर बिठाकर बाजार ले गया दिन में, और काफ़ी रात हो गई थी, बट अभी तक उन लोगों का खोजबीन करने के बाद भी वो लोग नहीं मिल रहे थे। तो उन्होंने और उसके बाद कल्लू के फ़ोन से उन्हें फ़ोन आया, व्हाट्सएप कॉल आया और 5 लाख की फिरौती की मांग की गई। तो इस संबंध में बाराचट्टी में थाना कांड संज्ञा 132/24 का दर्ज किया गया और अनुसंधान प्रारंभ किया गया। क्योंकि फिरौती की कॉल आई थी, अपहरण का मामला था, तो वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा इस कांड को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया गया और उसको गिरफ्तार करने हेतु नगर पुलिस अधीक्षक गया मेरे के निर्देशन में तथा सहायक पुलिस अधीक्षक एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शेरघाटी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन हुआ, जिसमें बाराचट्टी थाना अध्यक्ष एवं थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी और सशस्त्र बल तथा हमारी तकनीकी सेल के साथ इस